हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आई हूँ ना कि आप लोग मतलब देख के हैरान हो जाओगे। हमारा जनवरी में एग्जाम है। अभी सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ, उसका अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि नहीं रह जाएगा कुछ नंबर के लिए, या कुछ जैसे होता है ना, अंदर से एक फील आ जाता है एग्जाम देने के बाद, तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ही नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और सारे सब्जेक्ट का बताऊंगी, जो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, जो सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं। लाइन एक एक सब्जेक्ट का ईच मतलब अब जैसे सीरीज वन है, एडवांस अकाउंटिंग का है, फिर मैं लॉ का लाऊंगी, फिर टैक्सेशन, कॉस्टिंग, जितना सारा आपका सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको चैप्टर बताऊंगी। बहुत ही और कैसे पढ़ना है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बहुत डिटेल जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक बने रहना, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूंगी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले तो अपना सब्जेक्ट देख लो, ठीक है ना, ग्रुप वन ग्रुप टू। आपको सभी लोग को पता है कि हमारा सारा सब्जेक्ट 30% एमसीक्यू बेस हो चुका है। कुछ भी हो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल कुछ भी, है ना। तो हमारा 6 सब्जेक्ट हो चुका है, पहले 8 थे, अब 6 हो गए हैं। अब तो 2 एग्जाम भी हो गए नए सिलेबस से। हमारा मई में एग्जाम था और सितंबर में भी हो गया, नेक्स्ट हमारा जनवरी में होने वाला है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो पुराने पेपर का हम लोग उठा के भी देख सकते हैं, आइडिया पता चलेगा, जो नए नए बच्चे देने वाले हैं जनवरी में। तो उनके लिए ये है कि हम पहले का क्वेश्चन देख लें कि कैसे कैसे आया है। हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारा चीजें हुई हैं, तो वो लोग देख सकते हैं। जो मई में पहली बार दे रहा था ना, तो उसके लिए एकदम नया था कि कैसा आएगा, हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, एडवांस अकाउंटिंग का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक चीज उसके अंदर चैप्टर चेंज हो गया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट अभी समझ में आ गया। 2 बार हम लोग ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी फायदा, चलिए इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो बात ये है कि एडवांस अकाउंटिंग अब हमारा 6 सब्जेक्ट का 30% एमसीक्यू है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी काम की बात पे, है ना। 30% एमसीक्यू स्ट्रेटेजी देखो। अब हर एक सब्जेक्ट का मैं ये चीज का स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपका 30% का जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, अगर वो स्ट्रांग रहे तो हमारा 70 में ही कुछ नंबर लाना होगा, है ना। 70 में आपको 30 नंबर लाओगे। 30% एमसीक्यू अगर आपका बहुत अच्छे से जाता है, बहुत ही अच्छे से जाता है, कि 1% भी हमारा मार्क्स नहीं, देखो एक तो अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे सब्जेक्ट में, है ना। तो 30% हम लोग इतना उसको पक्का पक्का कर लेंगे ना कि कम से कम 25 तो आए ही, कम से कम मैं बोल रही हूँ, बाकी 30 में 30 आए। फिर 70 में से 30 लाना बहुत ज्यादा बिग टास्क नहीं होगा, ठीक है। और उसके इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर मैं बता दूंगी कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं, जो कि आईसीआई बेस है, हमारा कोई प्रिडिक्शंस नहीं है। कुछ भी चीजें अगर बोला जाता है ना कि हमारा प्रिडिक्शन, कभी मत मत मानना, क्योंकि हम आईसीआई ही, मेरा धर्म, गीता, भागवत सब कुछ वही है। हम लोग सब लोग वही से देख के पढ़ते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ पे कोई ज्योतिषी वाला पार्ट नहीं चल रहा है कि हम प्रिडिक्ट कर दिए अब तो ये आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईसीआई में पूरा मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर में से आपका कितना वेटेज है। उस हिसाब से मैं आपको कुछ चैप्टर और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगी। और जो मैंने क्वेश्चन लिस्ट तैयार किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसमें आपके सारे चैप्टर के हैं, सारे चैप्टर के। आपको जैसे जैसे मन करे करना, क्योंकि देखो अल्टीमेट ये चीज होती है ना कि हमको सारा पढ़ के ही जाना होता है, बट टाइम कम होने की वजह से, ठीक है, तो हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताएंगे पहले आप वो कर लेना, अगर टाइम बचे तो आप सारे कर सकते हो, है ना। तो ये 30% एमसीक्यू वाला जो रूटीन है, आप इसको डेली रूटीन में रख लो, जैसे खाना खाते हो ना, वैसे ही इसको भी करना ही करना है। फिर तब तक आपका दिन शुरू, और आप सो नहीं सकते इसके बिना, है ना। पूरा प्रण ठान लो अगर आपको करना है तो। 1 घंटे आप, जैसे 2 साल, अरे 2 साल बोल रही हूँ, जैसे मई में हमारा एग्जाम हुआ है, उसके पहले भी एग्जाम हुए, बट चैप्टर चेंज था। एमसीक्यू तो हमको लग रहा है 2019 से ही आ गया है ना। नहीं, एमसीक्यू तो अकाउंटिंग में नहीं आया था, सॉरी गाइस। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दो जैसे मई वाला एग्जाम गया था, सितंबर वाला एग्जाम, ये दोनों का हमारा जो एमसीक्यू आया हुआ है उसको सॉल्व करो। केस बेस्ड एमसीक्यू है, बहुत टाइम लगता है। एक एक एमसीक्यू में हमारा एक एक घंटा अगर बहुत अच्छे से करे और फर्स्ट टाइम करे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस रहे। 1 घंटा आपको करना ही करना है, बाकी और सब छोड़ छोड़ दो, ये जरूर करना। जैसे पास्ट ईयर का निकाल लिया, पास्ट क्वेश्चन, और उसको सॉल्व किया, वो खत्म हो गया, फिर एमटीपी पे जाना, फिर आरटीपी पे जाना, आईसीआई मॉड्यूल का जो भी एमसीक्यू पार्ट है वो कर लेना, है ना। सिर्फ 1 घंटे में आपका एक ही हो, आधा भी हो चलेगा, बट 1 घंटा आपको उसके लिए निकालना ही निकालना है। ये बात मेरी प्लीज मानना, देखना आपको बहुत फायदा होगा इससे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोविजन पढ़ना है उसका। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक घंटे में सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, नहीं। आप शुरू से शुरू करो, है ना। अब शुरू से शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, तो उसका प्रोविजन पढ़ने में ही आपको मान लो 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं। अगर आप डेट देखो ना, अगर आज से ही आप शुरू करते हो, 2025 जनवरी में आपको देना है, आपको आइडिया नहीं है, इतना छोटा छोटा आप घंटे के कंट्रीब्यूशन देके ना, आपका अकाउंटिंग में इतना भयंकर नंबर आएगा, 90+ कर दोगे। सही बोल रही हूँ, बिलीव मी गाइस। तो 1 घंटे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन पे देना है, सिर्फ पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं, दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको रीड करना है बस। होता है ना, हम लोग बचपन में कुछ कविता याद करते थे, तो अभी तक याद रहता है, क्यों? क्योंकि हम लोग डेली पढ़ते रहते, डेली पढ़ते रहते। तो क्या होता है ना कि कुछ चीजें डेली ऐसे प्रोविजन ऐसे रीड करते करते ना, आप ऑटोमेटिकली कब याद कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
सच बोल रही हूँ। तो सिर्फ 2 घंटे अकाउंटिंग पे निकाल दो आप। पता है अगर पहला पेपर हमारा बहुत बढ़िया चल जाता है ना, तो आराम से आगे के मतलब एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप पहला ही पेपर थोड़ा सा इधर उधर करके आओ, और लॉ और टैक्सेशन का बहुत धांसू आपका मतलब पढ़ाई हुई है, फिर भी आप कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता है, क्योंकि बार बार वही माइंड में, अरे यार मेरा अकाउंटिंग मतलब पेपर खराब चला गया, उसकी वजह से मेरा रिजल्ट गड़बड़, क्योंकि पहले ही दिन आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो कि पता नहीं आगे दे ना दे। कुछ बच्चे तो पेपर ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए एडवांस अकाउंटिंग पे हमको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान, 2 घंटे सिर्फ आपको इतना करना है, बाकी आप जो करो करो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप इतना करना। फिर इसके बाद ग्रुप 1 का जो है, ग्रुप 1 का पेपर 1, आप देखो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ। मॉड्यूल 3 का चैप्टर 11 से लेके 15 तक आपको करना है। फिर चैप्टर 10 हुआ, फिर चैप्टर 8 है रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग, 5 है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सामने है। अब आप बोलोगे कि आपने छोड़ा ही क्या है, कुछ कुछ चीजें छोड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है ना, मतलब इस बार का क्या, जब जब से हमारा अकाउंटिंग चेंज हुआ है, तो एक 2 पार्ट का अकाउंटिंग आपको एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो आप सोचोगे कितना ज्यादा प्रेशर है इस सब चीज में। तो ये थोड़ा सा तो बढ़ तो गया ही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा एक बर्डन हो गया है हमारे ऊपर, बट कोई बात नहीं, हम हैं आपके लिए। अब इतने बड़े वास्ट चैप्टर, इतने बड़े वास्ट सिलेबस में मैंने आपके लिए 200 200 पेज का होगा, 200 क्वेश्चन नहीं है, 200 पेज का है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक चीज मार्क कर करके मैंने लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन कब आया हुआ है, हमारे आईसीएम मॉड्यूल में है कि नहीं है, सब कुछ मेंशन है। आप लोग, मैं एक बार दिखा देती हूँ, और देखना, उसके बाद आप मुझे फीडबैक देना प्लीज। मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी गाइस। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। इसको देखो मैंने यहाँ पे पूरा इंडेक्स लिखा हुआ है, बाय शेयर्स, पेज नंबर के साथ सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप लोग इसको सपोर्ट करना, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और अब मैं तो यही बोल सकती हूँ, भले आप करो ना करो, है ना, आपकी मर्जी। और मैं ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मतलब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप लोग अगर चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, देख लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ पे, ठीक है ना, लॉ का मैं लेके आऊंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जय माता दी। अभी नवरात्रि का समय है, हम लोग फुल फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। ओके, बाय बाय।